लेकिन आज हम आपको सुनहरे पर्दे पर स्टंट की चमकदार तस्वीर के पीछे का सबसे काला सच दिखाते हैं। स्टंट के छलावे में मौत की छलांग, एक क्लाइमैक्स का सबसे दुखद अंत, फिल्मी सीन की शूटिंग में सबसे बड़ा हादसा, डूबते स्टंटमैन को नहीं मिला सहारा, लाइफ बोट होती तो बच जाती जान, लाइट्स, कैमरा और लाइफ का दी एंड, लापरवाही ने ली 2 स्टंटमैन की जान, फिल्म की शूटिंग में जानलेवा स्टंट। बेंगलोर के पास एक झील में फिल्म मस्ती गुडी की शूटिंग के दौरान रियल लाइफ का एक्शन बन गया रियल लाइफ के 2 स्टंटमैन के लिए मौत का सबब। हर फिल्म का एक दी एंड होता है और दी एंड से पहले क्लाइमेक्स भी, मगर ये कहानी है एक ऐसी फिल्म की जिसमें फिल्म का दी एंड होने से पहले ही क्लाइमेक्स की शूटिंग के दौरान 2 स्टंट्समैन के जिंदगी का ही दी एंड हो गया। दिल दहला देने वाला यह हादसा बेंगलुरु के करीब एक झील में हुआ जहां 2 स्टंटमैन हेलीकॉप्टर से पानी में कूदे और डूब गए। अब पुलिस ने इस मामले में मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। आसमान से कूदकर मौत का स्टंट, कैमरे में कैद 2 स्टंटमैन की जानलेवा छलांग, हेलीकॉप्टर से कूदे 2 स्टंटमैन लापता, फिल्म का क्लाइमैक्स बना ट्रेजेडी सीन। फिल्म की शूटिंग चल रही थी, कैमरे ऑन थे, हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ झील के ठीक ऊपर पहुंच गया। हेलीकॉप्टर से 3 लोगों ने झील में छलांग लगा दी। सबसे पहले 2 स्टंटमैन कूदे, उसके बाद फिल्म के हीरो ने छलांग लगाई। तीनों झील की लहरों से लड़ते हुए किनारे की ओर जाने के लिए तैरने लगे। हीरो तो तेजी के साथ तैरता हुआ आगे निकल आया, लेकिन दोनों स्टंटमैन झील के भंवर में फंस गए। बस कुछ ही सेकंड में सारा मंजर बदल गया। झील में फिल्म क्रू की एक नाव खड़ी थी। हीरो ने फौरन उसे आने का इशारा किया। नाव में मौजूद एक शख्स कूदा और हीरो को बचा लिया, मगर स्टंटमैन तक कोई नहीं पहुंच पाया। लाख कोशिशों के बावजूद दोनों स्टंटमैन गहरी झील की लहरों से बाहर नहीं आ सके। जिस वक्त हीरो किनारे की ओर बढ़ रहा था, उसी वक्त उसने देख लिया था कि स्टंटमैन डूब रहे हैं। दोनों स्टंटमैन ने पूरी ताकत लगा दी। झील से बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारते रहे। राघव, उदय और अनिल कुमार आसपास ही तैर रहे थे। राघव थोड़ा आगे की ओर थे और पीछे मुड़कर अनिल को देखा भी, मगर अगले ही पल राघव डूबे और दूसरे ही पल अनिल। राघव, उदय और अनिल कुमार के डूबते ही सारा मंजर बेहद दुखद त्रासदी में बदल गया। दोनों स्टंटमैन की तलाश में रेस्क्यू बोट लगाई गई। फिल्म क्रू के सदस्यों में जो लोग तैर सकते थे वो भी नाव के जरिए घटना स्थल तक पहुंचे, मगर राघव, उदय और अनिल कुमार का कुछ पता नहीं चला। दोनों जाबाज स्टंटमैन लहरों से जंग हार गए। दोनों स्टंटमैन कुछ ही सेकंड में झील की गहराइयों में खो गए। बेंगलुरु के पास थिप्पा गोंडहल्ली झील पर फिल्म मस्ती गुडी का यह क्लाइमैक्स सीन दोनों स्टंटमैन की जिंदगी का आखिरी शॉट साबित हुआ। स्टंटमैन राघव, उदय और अनिल कुमार की फिल्मी जिंदगी एक ही पल में ट्रेजेडी का शिकार हो गई। कैमरे और लोगों की नजरों के सामने दोनों स्टंटमैन डूब गए। कन्नड़ फिल्म मस्ती गुडी का यह क्लाइमैक्स सीन सच में रुला देने वाला है। जो अभी हमारे पास नहीं है उनसे हम तो पूछताछ नहीं कर सकते हैं, बट ये
उन्होंने अपने डिसीजन लिया होगा ज़रूर, क्योंकि किसी को जबरदस्ती तो नहीं इस तरह से इस फील्ड में लाया जाता है। अब वो उनको स्विमिंग आता था नहीं आता था ये तो सेकेंडरी क्वेश्चन हो रही है कि इस तरह के स्टंट में अगर किसी को स्विमिंग आता है तब भी वो उसमें उसके जान को खतरा है। तो यहाँ पे स्विमिंग आने वाली नहीं आने वाली बात नहीं हो रही है, मेन है कि आप इस तरह के काम को करने के पहले क्या प्रिकॉशंस लिए थे ये हम देखें। राघव उदय और अनिल के परिवार वालों तक जब ये खबर पहुंची तो वो भी मौके पर पहुंचे। झील में डूबे दोनों स्टंटमैन के लिए आंसुओं का दरिया बहने लगा। रोहिणी स्वामी, बेंगलुरु, आज तक। बॉलीवुड में भी एक्शन फिल्मों की दीवानगी देखी जाती है और एक्शन हीरोज की एक पूरी फौज है जो खतरनाक स्टंट्स को खुद अंजाम देती है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या बेंगलुरु का यह हादसा बॉलीवुड के लिए भी एक सबक है? बॉलीवुड में एक्शन सीन्स फिल्माते वक्त स्टंट के दौरान खास इंतजाम किए जाते हैं। स्टंट डायरेक्टर से लेकर सीन की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन तक तमाम चीजों के लिए एक्सपर्ट मौजूद रहते हैं। तो वो ओपन बॉडी थे ना, तो शायद कुछ पहन नहीं सकते थे पानी के लिए, पानी वाला, बट वो बम्स में या कहीं और लगा सकते थे कि थोड़ा फ्लोट होए। बट सबसे पहली बात, जब हम स्टंट वाले हैं तो मुझे नहीं लगता आर्टिस्ट लोग को ये सब हार्ड शॉट देने चाहिए, क्योंकि जब हम स्टंट्स करते हैं हमको पता है कि हम अपने आप को कितना ही कंट्रोल कर सकते हैं पानी के अंदर, और एक्सपर्ट तो है ही। बॉलीवुड से लंबे समय से जुड़े लोग भी मानते हैं कि बेंगलोर में जो हादसा हुआ ये सरासर लापरवाही है। अभिनेता रजा मुराद का मानना है कि इसे टाला जा सकता था, लेकिन लापरवाही ने तो जान ले ली। बेंगलोर हादसे में एहतियात बरती जाती तो ये जान बच जाती और इस एक्शन सीन पर भरपूर तालियां बजती। लेकिन दोनों कलाकार मारे गए और ये स्टंट बॉलीवुड को भी खबरदार कर रहा है। मुंबई से पिया हिंगुरानी के साथ आज तक ब्यूरो। बेंगलुरु में हेलीकॉप्टर से पानी में कूदने का स्टंट करते हुए 2 स्टंटमैन्स की जान चली गई है और इस हादसे में अभी तक दोनों के शव नहीं मिले हैं। घटनास्थल से ताज़ा अपडेट दे रही हैं हमारी संवाददाता रोहिणी स्वामी। कन्नड़ा मूवी मस्तीगुड़ी में जो हादसा हुआ था, जो शूटिंग के उस वक्त करीब 24 घंटे हो चुके हैं। और अगर मैं आपको ये सर्च ऑपरेशंस की बात कहूँ तो आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम अलग अलग जगह पे यहाँ पे तैनात किए गए हैं। करीब यहाँ पे 3 टीम्स एनडीआरएफ के हैं। इसके साथ साथ फायर और इमरजेंसी सर्विसेज की भी टीम यहाँ पे सुबह से लेके यहाँ अब तक के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि क्या अनिल और उदय जो एक हेलीकॉप्टर से छलांग मारे थे और जब डूब गए थे, इनकी कोई कहीं ना कहीं उनको मिल जाए। बहुत 2-3 अहम बातें हैं जो ये है कि जो भी वायलेशंस है या जो उल्लंघन किया गया है, वो एक पहली बात है कि उन्होंने जब हेलीकॉप्टर से छलांग मारी थी उस वक्त उनके ऊपर कोई सिक्योरिटी या सेफ्टी हार्नेस नहीं था। दूसरी बात है कि दुनिया विजय जो उनके साथ लीड एक्टर थे, जब वो छलांग मारे थे उनके पास सेफ्टी हार्नेस थी। तो सवाल ये है कि बाकी जो 2 एक्टर हैं अनिल उदय को क्यों नहीं दिया गया था। दूसरी बात, जब ऐसे कोई स्टंट किया जाता है तो आसपास करीब 4 या 5 नाव रखे जाने ताकि सिक्योरिटी या सेफ्टी की बात या सुरक्षा की बात की जाए, वो भी नहीं रखे गए थे, बल्कि आसपास 100 मीटर की दूरी पे एक ही नाव रखे गए थे। और तीसरी और अहम बात यह है कि पूरी जो शूटिंग हो रही थी यहाँ पे बैंगलोर के वाटर बोर्ड ने सिर्फ इसलिए परमिशन दिया था ताकि वो हेलीकॉप्टर यहाँ पे आसपास गुजरें। उन्होंने ये परमिशन नहीं दी थी कि वो छलांग मारे और झील के अंदर चले जाएं, और इसके कारण ये पूरा हादसा हुआ है। हम होते हैं बस कुछ ही पलों में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।